नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज का मुद्दा है, क्या सरकार सिर्फ लाठी ही मारेगी, लाठी ही बरसाएगी कि स्टूडेंट्स की बात सुनेगी भी? आखिर स्टूडेंट्स क्यों गुस्से में हैं, क्यों लाठियां खाकर भी आंदोलन कर रहे हैं? खान सर, गुरु रहमान, तमाम जितने शिक्षक हैं, वो आखिर क्यों डटे हुए हैं? गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। रात होने को है, अभी भी धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आश्वासन मिला है, क्या है? रोशन कुमार जी हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, बहुत स्वागत है आपका। रवि उपाध्याय जी हैं। हम शुरुआत पहले स्टूडेंट से ही करते हैं सर, जान लेते हैं। ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन आप लोग नहीं चाहते हैं जी, तो आयोग तो कहीं रहा है कि नॉर्मलाइजेशन है कहाँ? जी सर, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो लाइव सिटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि छात्रों के परेशानी को, छात्रों के मुद्दों को जो अपने प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और क्या क्या समस्या है छात्रों को। नॉर्मलाइजेशन में कुछ पॉइंट है जो नॉर्मलाइजेशन आपका चाह रहा है कि नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, और नहीं हो तो नहीं अभी है कहाँ लागू? हाँ, तो वही तो क्लियर कर देना चाहते हैं ना। ये बीपीएससी खेल कर रही है। बीपीएससी अपने नोटिफिकेशन में ये बाकायदा बताए हुए हैं कि 3 सेट में प्रश्न पत्र होगा, यानी 150 क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में होता है, तो तीनों सेट में 150 क्वेश्चन अलग अलग होगा, सबको अलग सेट मिलेगा। जबकि अब तक के इतिहास में ना तो बीपीएससी में ना ही किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में ऐसा हुआ है। तो फिर इसमें क्यों? 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है। जी जी जी, आज तारीख हो गई सर 6 दिसंबर। जी। समझ सकते हैं 4 दिन, 1 सप्ताह का समय बाकी है। जी। तो आगे फिर हाँ, तो छात्रों का यही मांग है कि एक सेट में परीक्षा हो। हर बार जो है सो आयोग क्वेश्चन सेट करता है, तो क्वेश्चन 4 सेट में सेट होता है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो एक ही सेट, यानी एक प्रकार का क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, एक प्रकार का क्वेश्चन सब विद्यार्थी को दिया जाता है। इससे पहले यही होता रहा। इससे पहले यही होता आ रहा है, सारे स्टेट में, यूपीएससी में भी यही होता आ रहा है। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है विद्यार्थी से? विद्यार्थी जब जो चाह रहे हैं, पूरा विद्यार्थी 100% विद्यार्थी चाहता है कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो, एक सेट में एग्जाम हो, तो उनको क्या दिक्कत है इस बात से? क्योंकि लोकतंत्र है ना जी। जो जनता का मांग है, जो स्टूडेंट का मांग है, वो कहीं से नाजायज नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि क्वेश्चन इजी कर दीजिए, क्वेश्चन मुश्किल कर दीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन क्वेश्चन जो है सो एक प्रकार का होना चाहिए। हर विद्यार्थी के एग्जाम एक दिन में होनी चाहिए, ये हमारा प्रमुख मांग है। प्रमुख मांग है, एक दिन में होना चाहिए। एक दिन में एग्जाम तो 13 दिसंबर को है। जी। तो आप क्या चाह रहे हैं कि अलग अलग सेट्स ना हो? अलग अलग सेट्स ना हो। पहले कहाँ हुआ? तो कौन है, किससे पहले नहीं हुआ? तो वही आके बोल दे मीडिया के सामने में, वही नोटिस जारी करके बोल दे अभी बस। हाँ, नोटिस में, नोटिफिकेशन में, जबकि वो बहुत बता दिए है ना कि 3 सेट में क्वेश्चन होगा, 3 सेट में एग्जाम होगा। यही से शंका शुरू हुआ है। जबकि बीपीएससी आयोग, हम अपने छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हम भी साथ में गए हुए थे बीपीएससी आयोग। आज लाठी खाए हैं हम लोग भी, छात्र। और एक चीज बता दें, यहाँ का पुलिस प्रशासन भी हमको लगता है ना कि शिक्षा माफियाओं से मिला हुआ है। यहाँ के जो मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए थे, जो मजिस्ट्रेट साहब थे, खान सर, वो मजिस्ट्रेट साहब दिलीप जी से बात किए हैं कि चलिए 5 लोग आयोग से बात करवा देते हैं, बीपीएससी आयोग से। लेकिन एक वही उसी में सचिवालय थाना के, एक थाना के डबल स्टार के, अब वो थाना अध्यक्ष है या जो भी है, वो दिलीप जी को इससे पहले वाला आंदोलन में भी, अगस्त में जो हुआ था, उसमें भी मारने का कोशिश किया था गाड़ी में। दिलीप जी बाकायदे सारे मीडिया में अपना समस्या बताए हुए थे। आज भी उनको कंठ दबाकर मारने का कोशिश किया जा रहा था। तब जाके दिलीप जी वहां से छात्र उनको बचा करके हॉस्पिटल में जाके भर्ती किए। ये सूझ गया है दिलीप जी का, इधर भी मारा गया, इधर भी मारा गया। सभी को मार पड़ी है। जी। आपको लाठियां पड़ी है? जी, हमको भी लाठियां पड़ी है। कई सारे स्टूडेंट है, एक का तो लाठी ये मारा है, इस पे पूरा पाँव पूरा टूट गया है, फूल गया है, इतना मोटा फूल गया। एग्जाम कैसे देंगे? 13 तारीख को एग्जाम होना है जी, तो वही तो हम मांग करेंगे। हम मानते हैं रवि सर, 13 दिसंबर को एग्जाम होना है। 2000 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें एसडीएम है, डीएसपी के पोस्ट हैं, बड़ी वैकेंसी है। लगभग 4,80,000 कहा जा रहा है, अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 5 लाख वैकेंसीज है। अब अभी तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में लिख दिया गया था कि 3 सेट्स में क्वेश्चंस होंगे, और अब ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू कहाँ है, तो बात अलग है। देखिए, सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, छात्रों की मांग क्या है। छात्र कौन है? जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो कल होकर डीएसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, जो अधिकारी बने, जो बने। 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, और इसके लिए आवेदन भी सब कंप्लीट हो गया है। 13 दिसंबर को एग्जाम होगा, और जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 4,80,000 प्लस जो है सो अभ्यर्थियों ने मैंने एप्लीकेंट अप्लाई किया है। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात, बिहार लोक सेवा आयोग ने एक दिन पहले स्पष्ट कर दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेगा। ये बात, लेकिन ये भ्रम की स्थिति कैसे बनी हुई है?
ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तमाम जो 5 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उसमें भ्रम की स्थिति, तो ये बात जो है सो या बीपीएससी के जो प्रवक्ता होंगे या जो भी ऑथराइज्ड अधिकारी हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी है सामने आके बोल देना चाहिए, सामने आकर के उनको मीडिया के समक्ष आकर के अपनी बातों को रखना चाहिए कि देखिए आप लोग यह उहापोह की स्थिति क्यों बनी हुई है। देखिए और अभ्यर्थी क्या मांग कर रहे हैं, 1 सेट 1 सिटिंग, 1 सेट, एक सेट, वही बताया। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी को हार्ड सवाल पूछ देंगे, किसी को इजी आ जाएगा? वही अभ्यर्थियों की मांग है कि 1 सेट 1 सिटिंग, माने 1 सेट का जो एक पाली में परीक्षा हो और 1 सिटिंग में मान लीजिए 150 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन है, तो वह एक ही क्वेश्चन हो। हम फिर कह रहे हैं 1 सिटिंग 1 क्वेश्चन, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि 2 सिटिंग में होगा और किसी को हार्ड किसी को सॉफ्ट क्वेश्चन मिला तो उसमें मार्किंग में जो है सो परेशानी होती है। हाँ, लेकिन सर एक बात ये भी होती है, सरकार के लोग कहते हैं अक्सर कि पेपर लीक होने का खतरा होता है, एक ही सेट कैसे बनाते भाई? नहीं, देखिए एक ही सेट का, देखिए एक सेट बनाने की बात जहां पर है, एक सेट बनाने की बात है, तो आप उसका रखिए ना। अगर यदि पेपर लीक होता है ना, तो फिर आप पूरा कैंसिल करके फिर से होगा, यही ना हो सकता है। एंटी पेपर लीक बिल भी आया हुआ है। हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो ये पेपर लीक अगर यदि हो रहा है तो ये तो सबसे बड़ी बात है। पेपर लीक हो रहा है तो ये फॉल्ट किसकी है? यह व्यवस्था का दोष है, यह सिस्टम का दोष है, या तो वो कहीं ना कहीं आपको उस लीकेज को ठीक करना पड़ेगा, तब नहीं होगा। और नहीं तो ऐसे में आप जैसे देखिए अभ्यर्थी की भी बात को सहानुभूति पूर्वक देखिए, एसी कमरे में बैठ करके कोई निर्णय सुना देना वह समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। और जो लाठी डंडा दिन भर आज जो है सो धमा चौकड़ी मचता रहा, पुलिस दौड़ा रही है, अभ्यर्थी भाग रहे हैं, उसमें गिरते सबसे नहीं, हम परेशानी की बात समझिए, मान लीजिए छात्र तो माने छात्राएं गिर रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, चिल्ला रही हैं। अरे भाई, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है ये, इस बात को कोई नहीं भूले, कोई मुगालते में नहीं रहे। जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री और जो भी बने हैं वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही निकल करके वहां बैठे। छात्रों की पीड़ा को वो समझना चाहिए उनको, किसी को, किसी भी कोई भी आदमी हो। तो ये देखिए इसको, और देखिए नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या कोई भी हो, वह आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके पास बच्चे किसके पास अब गुहार लगाएंगे? अभिभावक के पास ही, गार्जियन के पास ही। तो इनका दोष नहीं है। और जो जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो लाठीचार्ज हर चीज का समाधान नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। यह लाठीचार्ज और यह एकदम निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज, आप मान रहे हैं कि निर्ममता पूर्वक मारा गया? निश्चित रूप से। देखिए महिलाएं, बच्चियां जिस तरीके से बिलख रही थी, हमारी पीड़ा इससे है कि बच्चियां बिलख रही थी इस ठंड में। ये अब दर्द कितना होगा। अब देखिए हम अस्पताल में जाकर के देखिए, सरकारी अस्पताल है, उसमें दिलीप ने जो इसकी अगुवाई कर रहे थे वो भर्ती हैं, ठीक है, भर्ती हैं, फिर तो आंदोलन पर भी आए हैं। आपको लगता है कि ये बातें नहीं मानी गई तो इसका तो परिणाम भयावह होगा? आप लोग नहीं जाएंगे? परिणाम भयावह होगा, पूरा पटना पट जाएगा कल तक। अगर आयोग वापस नहीं लेता है तो सरकार को भी इसका असर पड़ेगा, जान लीजिए। कैसे? सरकार को इलेक्शन है 25 में, वहां सबक सिखा देगी सरकार, वोटर है। बीपीएससी का अभ्यर्थी ग्रेजुएट होता है, हाँ। सरकार को ये पता होना चाहिए, और सारा वोटर होता है, तो आपको भी सबक सिखा दिया जाएगा इलेक्शन में, क्योंकि हम लोग 5 लाख वोटर जी, हम लोग तांत्रिक तरीका से अपना आवाज, 5 लाख स्टूडेंट्स नहीं है, 5 लाख परिवार हैं जी जी, जिनके छात्रों को उनका माता पिता रिश्तेदार, समझ सकते हैं ये इफेक्ट कितना बड़ा होगा। खैर ये धमकी भी है, और धमकी को हल्के में धमकी को हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, पेपर लीक होता रहा है, आप लोग कितनी परेशानी होती रही है। जी जी, सीबीएसई में भी हमने देखा है, बिहार बोर्ड में भी हमने देखा है, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न अलग अलग पैटर्न आते हैं जी। तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए सर, अलग अलग दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ना कि शिक्षा माफिया इसके पीछे लॉबी बना रखा है। तो बीपीएससी सेट करेगा, वही तो बता रहे हैं ना, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। नॉर्मलाइजेशन जब लागू होगा, नॉर्मलाइजेशन अभी तो लागू नहीं है, अभी नहीं लागू है ना, ये चुपके से तो आके बता दे ना, सारा चीज क्लियर कर दे। नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है जी, इतना ही तो बोलना नहीं। और ये भी क्लियर करें ना कि एक सेट में एग्जाम होगा, सब विद्यार्थी को समान अधिकार है ना, समान क्वेश्चन का जानने का। अब किसी को क्वेश्चन आसान आ जाएगा, किसी का टफ आ जाएगा, तो ये एक रूपता तो नहीं हुआ ना। लोकतंत्र है, एक रूपता सबको होना चाहिए ना, कोई गलत डिमांड तो है नहीं। कि जो जिस तरह से बल प्रयोग किया गया वो गलत था। जी जी, हम तो सरकार से भी और प्रशासन के बड़े अधिकारी से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार जी है, उनका छवि सब लोग जानते हैं, प्रशासन में भी और अधिकारी भी, नेता भी। वो किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, छात्र के लिए हमेशा लड़ते रहे। आप क्या कीजिएगा? बीपीएससी ऑफिस को आग लगा दीजिएगा? नहीं, वैसे
बखेड़ा खा गया। हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जी 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 बताइए। अब बीपीएससी ऑफिस के बाद जी। अपने आंदोलन की आंदोलन जी, सही है, ठीक जी, है, जी, जी। ठीक बात है। जी। अब आप लोग इतने हुजूम में जुट गए, जी, कल जी। कुछ घटना हो जाएगी तो जी कैसे होगा? हम वही तो बताना चाहते हैं ना। 3 दिन पहले हम और छात्र नेता दिलीप कुमार जी आपने मुलाकात की? जी ऑफिस गए हैं। तीनों का तीनों अधिकारी छुट्टी पे, सचिव, अध्यक्ष और उनका जो एक परीक्षा नियंत्रक है, सब छुट्टी पे है। हाँ गोलमाल है, 5 तारीख तक छुट्टी पे है। क्या है, शक यहीं से पैदा होता है। नहीं एक मिनट जी। एक मिनट देखिए, ये एक बात देखिए सबको समझने की, और ये सरकार में बैठे जो आला अधिकारी हैं उनकी भी अलौकिक जानकारी में होनी चाहिए बात कि बात मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। नहीं देखिए, इसमें हम नहीं कह रहे हैं कि इन लोगों का मांग सही है गलत है, ये सरकार तय करे। नहीं देखिए, और ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। नहीं। जब नहीं है तो उसको फिर से नहीं हम नहीं एक मिनट क्लियर कर दीजिए। एक मिनट हम बता रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक, हाँ यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू नहीं है, तो ये फिर बीपीएससी में क्यों? अन्य राज्यों में आप देख लीजिए जो आयोग है उसमें लागू नहीं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये होशियार काबिल लोग यही हैं। नहीं वही कह रहे हैं, ये बच्चे आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के बच्चे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। ये जो आप पिता हैं, गार्जियन है, घर के हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप अपने बच्चे को मारिएगा क्या? अरे डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, दुलार सकते हैं, पुचकार सकते हैं, लेकिन मारने का अधिकार कौन दिया भाई? ये बर्बरता पूर्वक जो हम देखिए बहुत आहत हैं, हमको इससे मतलब नहीं है कि दिलीप को लाठी लगा या इनको लाठी लगा या उनको लगा। ये जो बच्चियां जो बिलख रही थी सड़क पर, जो चिल्ला चिल्ला के भोकार पार के रो रही थी, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा मैसेज। अभी आपने सर कहा, बड़ी बात कही, नॉर्मलाइजेशन जो है यूपीएससी में लागू नहीं है। बीपीएससी में आपने कैसे कर रहे थे कि एंटी पेपर लीक बिल आपने बनाया, यानी कि आपने ही जो आपने नियमावली लाई है, जो विधेयक लाया है, उस पर आपको यकीन नहीं है, या लोगों में आप डर पैदा नहीं कर पाए हैं, या शिक्षा माफियाओं पर आपका नकेल नहीं है? निश्चित रूप से यह देखिए, यह कहीं न कहीं इस पर यह सुई शक की सुई उधर घूमती है कि जो बड़े बड़े जो इस तरीके के जो माफिया लोग हैं, हर चीज में देखिए माफिया तो हर चीज में है। आप कहाँ नहीं, आप कहाँ पर है, शराब में, ठीक है, लेकिन तो शिक्षा जगत की बात है, शिक्षा में भी है, शिक्षा, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से वही तो खेल है। ये झोल झाल जो हो रहा है, आज जो बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं इस भीषण ठंड में, जो है सो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए अभी बैठे हुए हैं, और रात तक चलेगा। क्या होगा, सरकार की ओर से कोई जाकर के उसको बात नहीं कर रहा है, ये सबसे दुखद पहलू है। देखिए, जब तक अभी हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है, जब हमने इसे पब्लिश किया उस वक्त तक धरना जारी है, आगे का पता नहीं रात में क्या होगा, हम अपडेट देंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा माफिया कुछ हैं, तो ये खेल क्या होता है? तो आसान क्वेश्चन क्या उन्हीं के पास पहुंचता है जिनके लोग हैं? वही तो कहना चाह रहे हैं, इसमें कोई दलाल है? जी जी वही तो संशय का स्थिति है ना। क्या है बताइए ना। संशय का स्थिति यही है कि 3 सेट में क्वेश्चन रहेगा। मान के चलिए क्वेश्चन आसान कर दिया गया, मुश्किल कर दिया गया, और बीपीएससी आयोग वाले कुछ लोगों तक कैसे पहुंचेगा? वही तो आयोग ना संशय की स्थिति में है। आयोग भी इसमें ना घेरे में है। आयोग क्यों नहीं आकर के क्लियर कर देते हैं? आप बीपीएससी यूपीएससी से ज्यादा होशियार हो गए हैं। अन्य राज्य के स्टेट लोग जो पीसीएस है, राज्य पीसीएस है, उनसे ज्यादा जी स्टेट पीसीएस है, उनसे ज्यादा होशियार हो गए हैं आप। और छात्रों का मांग है तो जायज है। कोई छात्र ये तो नहीं कर रहा है ना कि मेरे पक्ष में आप फैसला ले लीजिए, हमको क्वेश्चन दे दीजिए, हमको आसान क्वेश्चन दे दीजिए, या किसी को टफ क्वेश्चन दीजिए। छात्र एकरूपता के मांग पे अड़े हुए हैं, और 3 सेट में क्वेश्चन रहेगा तो एकरूपता नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे मेन बात ये है, एकरूपता नहीं रहेगा जी। नहीं, वही है कि वन डे वन शिफ्ट सिस्टम जी। और एक चीज हम और ऐड करना चाहेंगे, छात्र इतना परेशान है, हताश है अभी, और एग्जाम 5 दिन पहले है, तो हम देखें शिक्षक भी वहां बैठे हुए हैं जी। 6 दिन 7 दिन बाद एग्जाम है, तो छात्रों का एक डिमांड आज ही हुआ धरना स्थल पे, सब छात्र का एक साथ मांग है कि एग्जाम का डेट भी एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि छात्र इसीलिए कि छात्र अभी परेशान है, या मेंटली पढ़ने का समय और पढ़ने के समय में धरना पे बैठे हैं। आयोग के रवैया के हिसाब से ये लगभग 1 महीना पहले फॉर्म भराया, तो उससे पढ़ाई नहीं हुई थी। अब डेट एक्सटेंड करने के लिए आप कैसे कर रहे हैं? डेट मानसिक रूप से छात्रों का ये कहना है, ये व्यक्तिगत मेरा कहना नहीं है। धरना स्थल पर जितने छात्र है सबका ये मांग है कि आयोग पहले से ये खेला। बीपीएससी में जो टीचर के साथ मीटिंग हुआ था ना, उसी दिन से मीटिंग से बात लीक होकर के आया था कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने वाला है। आप लोग के साथ जो मीटिंग हुई तो सक्सेस नहीं रहा। छात्र के साथ 15 तारीख को बीपीएससी मीटिंग करने वाला था, मीटिंग नहीं हुआ, इसीलिए संशय बना हुआ है। क्या क्यों नहीं हुआ मीटिंग? फिर दिसंबर में मिलेगी तो नहीं मुलाकात हुई? नहीं, 3 दिन पहले गए। जो शिक्षक लोग गए थे उनसे मुलाकात हुई, उनसे भी नहीं हुई। शिक्षक से मुलाकात हुआ, बात वहीं से बखेड़ा खड़ा हुआ है। जब टीचर को बुलाया गया जी, आर्थिक अपराध इकाई पेपर में छपवाए हैं, पेपर के हवाले से हम बता रहे हैं कि यहाँ के पटना के 3 टीचर जो कोचिंग माफिया है, जो धांधली सेटिंग में पकड़ाया है टीचर वाला एग्जाम में, और उनको बुलाया गया है बीपीएससी ऑफिस, उन्हीं को इनविटेशन मिला है। तो
खबर जब चला मीडिया में तो अन्य शिक्षक भी गए वहां, अन्य शिक्षक भी मीटिंग में शामिल हुए। तो वहां पे एक जो नामी गामी शिक्षक है यहाँ के पटना के, उनके द्वारा कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन अगर 10 सेट में पेपर, 10 से कम सेट में पेपर हो तो नॉर्मलाइजेशन लागू करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बाहर आकर के जो अन्य शिक्षक थे वो मीडिया में बोले हैं, मीडिया में बाकायदे वो है ऑन रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो वहां संशय की स्थिति रही है, वहां संशय की स्थिति। उसके बाद आप ये बताइए ना कि अब आप कर रहे हैं एग्जाम की बात है, जी जी, आज तारीख हो गई, कितनी साल हो गई, 6 दिसंबर, जी जी, 15 तारीख को एग्जाम होनी है, कितना कठिन आपको लगता है? बड़ा कठिन है तो वही ना। अब बताइए ना, अभी छात्र पढ़ने के बजाय अभी रोड पे है, लाठी खा रहे, मार खा रहे, लोकतंत्र में जायज लगता है? ये तो अंग्रेजिया हुकूमत में हुआ करता था। आपको लगता है कि इसका प्रतिकार दूर तक जाएगा? अगर नहीं दूर तक जाएगा, गांव गांव तक। देखिए कल किसी मीडिया में चल गया था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और कुछ विद्यार्थी कंफ्यूजन में थे, इसीलिए आज कम ही विद्यार्थी पटना आ पाए हैं। अगर आज तक वस्तु स्थिति क्लियर नहीं हुआ तो कल यूपी वाला हाल हो जाएगा। यूपी में नॉर्मलाइजेशन वापस करने के लिए देखे होंगे आप लोग, कितना बड़ा वहां आंदोलन हुआ, वही होगा। सर पटना में भी स्थिति भयावह होगी और भीड़ बढ़ेगी, पटना भर जाएगा। देखिए निश्चित रूप से छात्रों का आंदोलन है, और ये हम बार बार कहते रहे हैं कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की धरती है ये, तो ये इस बात मनवानी पड़ेगी, निश्चित रूप से माननी पड़ेगी। छात्रों को बात पहुंच गई है। जी जी, बात पहुंची है जी। सरकार तक सीएमओ के एक अधिकारी से हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार जी को बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया। बात पहुंच गई है जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का बात मान लिया गया, आप लोग का जो डिमांड है वो मान लिया गया है। तो नेताजी, छात्र नेता दिलीप कुमार जी के द्वारा ये कहा गया कि इस बात को आप बीपीएससी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट करवा दीजिए। जब बात मान ली गई है, ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जी जी, उनके बयान के मुताबिक अभी तक जब है ही नहीं तो उसको हटाया कैसे? तो एक नोटिस जारी कर देना क्या होता है? वस्तु स्थिति स्पष्ट कीजिए। कोई बड़ा बखेड़ा तो इसमें है नहीं। बखेड़ा नहीं है, लेकिन ये देखिए इसमें सरकार, नीतीश कुमार की आप छोड़ दीजिए, आयोग की अहम भूमिका है। बदनामी हो रही है। हाँ, ये बिहार लोक सेवा आयोग की यह नैतिक जिम्मेवारी हम कह सकते हैं कि यह बनती है कि वह सामने उनके प्रवक्ता आकर के इस बात को स्पष्ट करें कि कौन सी स्थिति है। और देखिए इस तरह अब बिहार में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। हाँ, तो कहा है कि हम आंदोलन में साथ देंगे। बिल्कुल, यह एक अब देखिए ये बड़ा स्वरूप होता हुआ दिखाई पड़ेगा, हो जाएगा। वही नहीं, अब देखिए पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, वह भी, उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया है कि अगर यदि सरकार जो है सो नहीं, अगर यदि छात्रों के हित पर बात करती है तो हम लोग भी सड़क से हम लोग हंगामा उतरेंगे। देखिए ये बड़ा गुलबंदी होता जा रहा है, गुलबंदी होगा और ये रूप बड़ा होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में आज के इतना ही। नॉर्मलाइजेशन क्या सरकार वापस लेगी? लागू तो नहीं किया तो कह दीजिए कि हम नहीं लाएंगे, नॉर्मलाइजेशन को हम लाएंगे ही नहीं, बस बात खत्म है। लेकिन जो बखेड़ा बढ़ता जा रहा है, ये भीड़ और बढ़ेगी राजधानी पटना में, फिर क्या है, संग्राम होना है। तमाम तस्वीरों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।